जो फोटो करंट होता है और जो 2-3 ग्राफ्स होते हैं हम लोगों का, अगर हम लोग ये फ्रीक्वेंसी अगर लाइट का बढ़ाते हैं तो इस केस में फिर क्या फर्क पड़ेगा फोटो करंट के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ने वाला है, इसका मतलब फोटो करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। इस तरह कुछ ग्राफ है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। इस टॉपिक पोटेंशियल क्या होता है, टॉपिक पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, फाइव वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाई लेमडा नॉट, जहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं। बट ये सब चीजें फिजिक्स में है, मतलब पहला पार्ट और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तीसरा पार्ट, ये दोनों फिजिक्स का मेन टॉपिक है। केमिस्ट्री में हम लोग उतना ज्यादा इसको कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, बस इंट्रोडक्शन है, सीख लिया तो अच्छी बात। सेम चीज फिजिक्स में आ जाएगा आपके। मेन पार्ट हम लोग का केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल से शुरू होगा। बोर्स मॉडल वाले पार्ट में कि ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके एप्लीकेशंस नॉर्मली डायरेक्टली नहीं दिखते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई अप्लाई करना पड़ता है, और इसी चीज को हम लोग एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम बोल दो, ये आगे जाके इसी चीज को हम लोग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ऑर्बिटल नहीं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट चीज होता है, रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, और वैसे ही एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है रूट अंडर S इंटू S प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सबशेल के ऊपर डिपेंड करता है। सबशेल का मतलब उसमें हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर लेके चलेंगे, और स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम स्पिन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये फिक्स वैल्यू है। एस वाला पार्ट प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा, मतलब इसमें दो ही चीजें हो सकती है, प्लस हाफ डालेगा तो एक वैल्यू, माइनस हाफ डालेंगे तो एक वैल्यू। बट इसके अलावा इनफैक्ट एल वाला पार्ट भी फिक्स है। एस वाले पार्ट में एल इज इक्वल टू 0 फिक्स वैल्यू, पी इज इक्वल टू पी वाले पार्ट में एल का वैल्यू 1 फिक्स वैल्यू, 2 3 फिक्स वैल्यू। सो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई चेंज होगा, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की 4 फिक्स वैल्यू है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। बस तीनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर केवल एंगुलर मोमेंटम वर्ड बोला, मतलब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेके चलेंगे n इंटू एच अपॉन 2 पाई। लेकिन अगर ऑर्बिटल बोला और स्पिन बोला तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी उसके अलावा बोर्स मॉडल में 2-3 फॉर्मूले हैं जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो याद रखने लायक होता है। एक होता है रेडियस का फॉर्मूला, दूसरा होता है एनर्जी का फॉर्मूला, तीसरा होता है, यार इसमें नीचे क्यों नहीं जा रहा, एक रेडियस का फॉर्मूला, दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला, और तीसरा वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 into n स्क्वायर बाई z। एक मिनट रुको। हाँ, सो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 into n स्क्वायर बाई z, एंगस्ट्रम के टर्म में ये फॉर्मूला आपको याद होगा मोस्टली सारे लोगों को। दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में रखते हैं तो -13.6 into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन दे नहीं रखा है, यहाँ पे शायद से थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है एनर्जी के पार्ट में। सो एनर्जी का फॉर्मूला माइनस साइन के साथ होगा, ऐसा हम कंसिडर